से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं होटल द ब्रीज, बोड़ो न्यू कार्मेंट स्कूल के निकट ससांग बेड़ा गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। पोषण सखियों ने मनाया मांग दिवस। सत्ताधारी विधायक सुदीप कुमार के आवास के पास धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के कर्मी, बैठक कर लिया निर्णय। और भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा में शुरू हुआ बीमा सप्ताह, कार्यक्रम का हुआ आयोजन। झारखंड राज्य अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी कर्मचारी संघ के बैनर तले बुधवार को पोषण सखियों ने मांग दिवस मनाया। वहीं इस अवसर पर सत्ताधारी विधायक सुदीप कुमार के आवास के पास धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। वहीं 5 सूत्री मांगों से संबंधित पत्र विधायक कार्यालय में सौंपा। पोषण सखियों ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि मानदेय भोगियों को स्थायी करते हुए पूर्ण सरकारी कर्मी घोषित करेंगे, मगर सरकार बने 2 साल हो गए, लेकिन अब तक पोषण सखियों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। बताया गया कि मानदेय बढ़ोतरी विभागीय नियमावली बनाते हुए वर्ष 2016 से 2019 में संपन्न हड़ताल अवधि का बकाया मानदेय भुगतान करते हुए समझौता लागू करने, आंगनबाड़ी सेविका के समान बीमा एवं अवकाश की सुविधा स्वीकृत करने, योग्यता एवं वरीयता के आधार पर उच्चतर पदों पर प्रोन्नति, ड्रेस कोड लागू करते हुए पूर्ण सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग सरकार से की जा रही है। नियुक्ति पत्र मिला, उसमें देखिएगा लिखा हुआ कि जब जब वृद्धि होगी केंद्र सरकार के द्वारा तब तक पोषण सखी के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन हम लोग देखेंगे कि दिसंबर में 20 या 19 तो मास्क आप लोग नहीं लगाए ना, चूँकि कोविड प्रोटोकॉल में मास्क कम से कम ढिला ली। झारखंड में जितने सत्ताधारी के विधायक हैं और विपक्ष के हैं, सबों को मांग पत्र सौंप दी गई है। कोई ना कोई आपकी बातों को जरूर चैनल में नहीं चले तब तक आप उसको सरकारी ठीक है। आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी पोषण सखी संघ जिला अध्यक्ष मैं साइबुन निशा। आज हम लोग झारखंड के 6 जिले में पोषण 10,000 की संख्या में पोषण सखी है, जो 6 जिलों में हम लोग सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के दोनों विधायक को हम लोग 5 सूत्री मांग पत्र दे रहे हैं, जिसमें हमारी 5 सूत्री मांग है कि पोषण सखी का मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए एवं श्रम विभाग द्वारा झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित अति कुशल मजदूर की मजदूरी 13,184 रुपये हम लोगों को दिया जाए। दूसरी मांग हमारी यह है कि पोषण सखी का नियमावली बनाते हुए वर्ष 2018 एवं 19 में जो हड़ताल अवधि में जो हम लोगों का मानदेय भुगतान नहीं किया गया था वो भुगतान किया जाए। तीसरा मांग हमारा यह है कि पोषण सखी का जो ड्रेस कोड लागू नहीं किया गया है वो ड्रेस कोड लागू किया जाए। चौथा मांग हमारा यह है कि सेविका और सहायिका के समान बीमा और अवकाश का सुविधा भी प्राप्त हम लोगों को कराया जाए। 5वां और अंतिम मांग हमारा यह है कि पोषण सखी का जो सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है उसको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। पोषण सखी संघ में जो है संरक्षक के पद पर हूँ और आज माननीय विधायक जी के यहाँ हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो पोषण सखी दे रही है। इनका मुख्य मांग है कि जो चुनाव के पूर्व जेएमएम के घोषणा पत्र में थी कि हमारी सरकार बनते ही जितने भी अनुबंध कर्मी हैं, खास करके पारा शिक्षक और आंगनबाड़ी, इनको 60 साल के लिए स्थायी किया जाएगा और सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। तो हमारी मांग कोई नई नहीं है। हम लोग बस एक ही मांग है जो चुनाव पूर्व जो माननीय विधायक जी और जेएमएम पार्टी घोषणा की थी उन्हीं को लागू कर दिया जाए। चूँकि विगत 2 साल होने चले हैं तो बहुत निराश है कि अभी तक एक कदम भी सरकार आगे नहीं बढ़ी है। अब हम लोग विधायक जी के माध्यम से ये सरकार तक अपनी बातों को मानसून सत्र में पहुँचाने का आग्रह करते हैं कि वो पोषण सखी संघ की मांग रखे और इनके एक नियमावली बनाते हुए स्थायी करे 60 साल के लिए
और इनका जो मानदेय है वो मिनिमम वगैरह से उसको लागू किया जाए, इन लोगों का ड्रेस कोड दिया जाए। धन्यवाद। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में सफाई का काम देखने वाली कंपनी आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के कर्मी एक बार फिर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। बुधवार को माले गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने इसको लेकर मजदूरों के साथ एक बैठक की। इसके बाद श्री सिन्हा ने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हड़ताल पर अचानक जाना ठीक नहीं था, इसलिए संबंधित आवेदन देकर ही गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कहा कि जो मांग 4 दिन पहले रखी गई थी उसमें 90% कार्यों में सुधार नहीं हुआ है, इसलिए हड़ताल होगी, जिसका जिम्मा नगर निगम और आकांक्षा पर होगी। कहा कि शहर गंदा रहता है, लेकिन आकांक्षा कंपनी अपनी मनमानी से बाज नहीं आती है। आगे भी गाड़ी हम लोग खड़ा है, जो गाड़ी खराब है सर, तो हेड का प्रॉब्लम तो खोला है, हेड में जैसे दूसरा गाड़ी चक्का जोड़ लगभग 3 महीना हो रहा है गाड़ी के पीछे। आते थे गाड़ी बनाते थे, गाड़ी फिर चल जाते थे रिटर्न घर। 1 हफ्ता 2 हफ्ता इसी में चल गए। छोटू भैया बोले अब छोटू भैया तो गाड़ी बनाइए, अब तब ये भी बोले भैया गाड़ी बना दीजिए। डिप्टी भी नहीं हो रहा, हम लोग के घर आते हैं जाते हैं। काम कर रहे हैं सर, 4 साल से काम कर रहे हैं। 4 महीना से 3 महीना से हमको यहाँ हमारा घर यहाँ से कम से कम 15 किलोमीटर दूर है। आने जाने में आधा लीटर पेट्रोल खर्चा होता है। पर बोलता गाड़ी बनाने लिए तो बोलता आज नहीं देता है। ये सारे चीजों के लिए हम लोग जो है एक तरह से आवाज उठाएंगे। तो बोलियो कि हमार तो मेंबर नहीं तो साथ जे भी कष्ट हो तो हमने जाके ऑफिसों में बोलबो कि ये आदमी का नहीं करिए, इसका 6 महीने तरीके से हम लोग काम करेंगे। यहाँ जो भी कर्मी है आकांक्षा के, हमको उनसे भी लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई है मैनेजमेंट से। हमारा लड़ाई है कि इनको कौन अफसर देखते हैं, और इस तरह से अगर ये लोगों के साथ किसी भी जगह पे, चाहे आकांक्षा की बात हो चाहे मजदूर के साथ कहीं भी अगर गड़बड़ हो रहा है, तो भाकपा माले लाल झंडा हमेशा साथ में है। उन तमाम राजनीतिक पार्टियों से भी हम कहना चाहते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक पार्टी हैं जो मजदूरों के लिए लड़ना चाहते हैं, वो भी सामने आए। यहाँ सब आमंत्रित है। ये भाकपा माले का आंदोलन नहीं है, ये गिरिडीह का आंदोलन है, गिरिडीह के मजदूरों का आंदोलन है। आप भी साथ में आइए। लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहेंगे कहीं न कहीं आप। गाड़ी हम लोग बनाते हैं, ठीक है, बोलता कि गाड़ी आप चला रहे हैं ना, गाड़ी आप चला रहे हैं, गाड़ी बैठ के गाड़ी बने, बैठ के हाजिरा आप लोग के नहीं देंगे। गाड़ी बनाना बनाए, नहीं बनाना है तो आप साइड में रहिए। कि हम पैसा हम लोग नहीं कटाएंगे पीएफ, और पैसा इसलिए नहीं कटाएंगे। पैसा वो लोग कटेगा, पैसा अगर 1000 रुपये कटता है या 500 रुपये कटता है, लेकिन कंपनी आपको डबल देगा। अभी हम लोग आए हैं आकांक्षा में। आकांक्षा वो है जो आपका नगर निगम का जो कचरा साफ करने का, कचरा उठाने का जो है 36 वार्ड है। 36 वार्ड में कई गाड़ी है, उसके द्वारा कर्मियों के द्वारा गिरिडीह के जो है आसपास के लोकल लोग, उसके द्वारा कचरा उठाया जाता है और फिर आकांक्षा में लाया जाता है। और आकांक्षा जो है वो चलता है नगर निगम से। अब यह हो रहा है क्या कि जितनी भी गाड़ियां यहाँ पे हैं, आधा से ज़्यादा खराब है। ये खराब गाड़ी है। तो अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। इसके पीछे क्या कारण है, क्या होना है, ये तो प्रतिनिधि जाने। लेकिन हम इतना जानते हैं कि आज से 1 साल पहले इनका मात्र 271 रुपया मिलता था। 271 रुपया पर डे मिलता था। हम लोगों ने लड़ाई, भाकपा माले के बैनर तले लड़ाई लड़ी। फिर जाके हम लोग श्रम विभाग में जाके वहाँ पे लेटर दिया और आंदोलन किया। भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा में बुधवार से बीमा सप्ताह की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह नगर निगम के उप महापौर प्रकाश राम उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रकाश राम, वरीय शाखा प्रबंधक SS चौधरी, शाखा प्रबंधक प्रमोद कुमार शर्मा, विकास अधिकारी संत कुमार राय, रविंद्र सिंह, पेंशनर्स एसोसिएशन के लक्ष्मी नारायण गुप्ता, लियाफी के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी सिंह, सचिव प्रदीप कुमार साव, वरिष्ठ HGA संहिता सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रकाश राम ने कहा कि LIC देश में सिर्फ बीमा व्यवस्था ही नहीं करता है, अपितु देश के विकास में अपना अहम योगदान भी देता है।
LIC लोगों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराता है। वरीय शाखा प्रबंधक SS चौधरी ने कहा कि इन 65 वर्षों में LIC काफी विकास किया है तथा देशवासियों का LIC पर अटूट विश्वास है, जिसके कारण अभी LIC के बीमा धारकों की संख्या 28 करोड़ है। प्रत्येक क्षेत्र में LIC का तुल्य योगदान रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि LIC 65 वर्षों का सफर तय कर 66वें वर्ष में प्रवेश किया है। LIC 1 सितंबर 1956 से 5 करोड़ की पूंजी के साथ सफर प्रारंभ कर 65 वर्षों के उपरांत 38 लाख करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। भारत के साथ साथ विश्व के 14 देशों में LIC जीवन बीमा का व्यवसाय कर रही है। LIC भारत के आधारभूत संरचना के विकास में 42 लाख करोड़ का निवेश कर चुकी है। इस बीमा सप्ताह के दौरान शाखा कार्यालय में कई कार्यक्रम रखा गया है। सितंबर LIC का नेशनलाइजेशन हुआ था, तो खास ऑब्जेक्टिव्स लेकर उद्देश्य लेकर पहला और सबसे बड़ा जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव्स था, वो है भारत का कोने कोने हर घर में हर कोने में इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज पहुंचाना और टू कवर ऑल इंश्योरेबल पर्सन इन इंडिया। सबको इंश्योरेंस देना है, वो भी रीजनेबल कॉस्ट में। बहुत सारा सेक्टर में, बहुत सारा एस्पेक्ट में अपना जो एक्सीलेंसी वो बार बार प्रूव किया है। शाखा में काम कर रहे हमारे सभी सम्मानित कर्मीगण, हमारी बहनें, हम सब जानते हैं कि अभी जैसा कि बताया गया कि भारतीय जीवन बीमा निगम 65 वर्ष पूर्ण कर और 66वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मैं काफ़ी लंबे समय से इस बीमा निगम से जुड़ा रहा और अपने कार्यकाल से लेकर अभी तक का जो सफ़र मैं देख रहा हूँ, बीच बीच में भी मैं कुछ कार्यवश और इस शाखा में आया करता हूँ। इस शाखा का जो एक डिसिप्लिन है और जितने भी हमारे कर्मी हैं और जो सम्मानित पदाधिकारी हैं, उनका कार्य करने का जो शैली है वह बिल्कुल ही अनुकरणीय है। कभी भी इस शाखा में कभी वैसा कोई विवाद या इस प्रकार का इतने लोगों को का रोज आना जाना और सैकड़ों लोगों को जुड़ने के बाद भी कभी इस प्रकार का कोई अगली सीन हमको इस शाखा में देखने को नहीं मिला। संचालित हो रहे हैं, इसलिए हम केवल भारतीय जीवन बीमा निगम केवल अपने कर्मचारियों का, अपने जो एम्प्लॉय है उसका ही केवल चिंता करती है, ऐसा नहीं। पूरे देश का सेवा कर रही है और इस देश में रहने वाले तमाम लोग जो हैं वो आज भारतीय जीवन बीमा निगम का ऋणी है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। हम सब जानते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम का जो आय का स्रोत है वो लोगों के द्वारा संग्रह किया हुआ प्रीमियम है और बहुत ही कड़े मेहनत, कठिन परिश्रम करके और हमारे जो अभिकर्ता बंधु हैं, हमारे जो सम्मानित विकास पदाधिकारी हैं, ऐसे लोग के द्वारा और LIC को सींचने का काम किया जा रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से आज भारत सरकार की कई बड़े बड़े उपक्रम हैं जो भारतीय जीवन बीमा निगम के आज भारतीय जीवन बीमा निगम का 66वां स्थापना दिवस प्रारंभ हुआ है और एक सप्ताह तक 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक बीमा सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान
तमाम सामाजिक काम किए जाएंगे, जैसे पौधारोपण है, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा इस सप्ताह में हम लोग बीमा धारकों के लिए विशेष रूप से सेवा प्रदान करेंगे और रिवाइवल कैंपेन चलाया जाएगा, ताकि जो भी पॉलिसी लैब्स है उसे बीमा धारक चालू कराएं, उसमें जो है रिबेट भी दिया जाएगा। अब सबों के माध्यम से तमाम देशवासियों को, विशेषकर गिरिडीह वासियों को धन्यवाद देते हैं और आग्रह करते हैं कि हमारी संस्था में जो उनका विश्वास है वो बनाए रखें। गाँवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में बुधवार को ब्लॉक टास्क फोर्स कमेटी की प्रखंड स्तरीय बैठक का आयोजन बीडीओ रामगोपाल पांडे की अध्यक्षता में हुई। इसमें मुख्य रूप से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन प्रसाद व एमओ प्रदीप राम एवं सीडीपीओ आरती कुमारी उपस्थित थी। बैठक में वैक्सीनेशन की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। वहीं वैक्सीन को लेकर जागरूकता चलाने का भी निर्देश दिया गया। तय किया गया कि पहला और दूसरा फेज के वैक्सीनेशन कैंप को लेकर अनुसूची तैयार किया गया, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को वैक्सीन दिया जा सके। बीडीओ रामगोपाल पांडे ने कहा कि वर्तमान समय में वैक्सीनेशन की संख्या काफी धीमी गति से चल रहा है, जो तीसरी लहर के कयासों को लेकर चिंता का विषय है। उन्होंने सभी विभाग के पदाधिकारियों से वैक्सीनेशन को लेकर गांव में ग्रामीणों को प्रेरित करने की बात कही। बैठक में बीपीआरओ संजय कुमार, बीपीएम प्रमोद कुमार, बीटीटी राजदा खातून, बीटीटी उषा देवी, सामुएल मुर्मू, संतोष सिन्हा, पर्यवेक्षिका अनीता यादव, सुरेंद्र त्रिपाठी, राजीव रंजन समेत कई उपस्थित थे। सारे डिपार्टमेंट को ये पता चल जाए कि हमारे यहाँ हम लोग सब ये है जैसे जहाँ पर उसमें मात्र हम लोग 30,000 के आसपास फर्स्ट डोज देने में सफल हुए। मतलब कि कितना हो जाए अपने आप आपको बढ़ेगा, प्लान के साथ करेंगे ताकि कहीं भी इसमें इसी सब का भी बैठक होता है, जिला लेवल में, जिला डीएलटी का होता है, ब्लॉक लेवल में। ये हम चाहते हैं कि ये प्लान हम लोग को तक शेड्यूल निकल जाए। मैसेज करा दिया आपके पास, शिक्षक बहुत सारे अभी तो बैठक हो गए। ब्लॉक लेवल कोविड टास्क फोर्स का बैठक किया गया, जिसमें हमारे चिकित्सा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, मार्केटिंग अफसर, शिक्षा विभाग से सभी लोग यहाँ पे हैं। और अभी हम लोग को मैक्सिमम लोगों को फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज अधिक करना है। इसी को लेकर हम लोग के द्वारा स्ट्रेटजी तय किया गया। हमारे सत्यार्थी फाउंडेशन के त्रिपाठी जी यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोगों के द्वारा एक मैसेज किया गया कि जो भी वैक्सीनेशन वर्क कराना है उसको 3 दिन पहले हम लोग को शेड्यूल निकालकर फील्ड में भेज देना। सभी लोगों से निवेदन किया गया है कि जो जिस विभाग के हैं, जो भी शेड्यूल निकलता है, लोगों को मोटिवेट करें, जागरूक करें, ताकि अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन लें और हम लोग कोरोना महामारी से निजात पाएं। शहरी क्षेत्र के मकतपुर में बने कूड़ादान का उचित प्रयोग न करने से कूड़ा उठाने वाले कर्मियों व आमजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा बरती जा रही लापरवाही के कारण मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों और कूड़ा उठाने वाले कर्मियों को जख्मी कर रहा है। इस बाबत सफाई कर्मियों व कुछ लोगों ने बताया कि कूड़ादान में लोग कूड़ा न फेंककर यत्र तत्र फेंक देते हैं। इतना ही नहीं, कूड़े के साथ लोग निडिल व कांच आदि भी फेंक देते हैं, जिसे उठाने के दौरान कर्मी जख्मी हो जाते हैं। वहीं मॉर्निंग वॉक में निकले लोगों के पांव में भी निडिल व कांच का टुकड़ा लग जाता है। उपस्थित लोगों ने कहा कि नगर निगम द्वारा व्यवस्था तो दी गई है, मगर लोग इसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वहीं सुलभ शौचालय के बाहर ही लोग शौच कर देते हैं, जिससे लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है।
सुइया तुइया बहुत है, जब उठाने आते हैं तो यहाँ सुइए बहुत रहता है, बार बार आते हैं तो गड़ जाता है सुइया तुइया। मतलब हम लोग कैसे उठाएंगे, सुइया गड़ जाता है। हाथ फेंकता है तो यहीं फेंक देता है, नैन का इधर से फेंकता है। पूरा गंदगी रहता है, पूरा गोबरी है, पूरा एकदम गंदगी। बार बार हम लोग आते हैं तो बार बार देखते हैं हाथ मार सुइए रहता है, हम लोग को उठाने पड़ जाता है। तो वो गड़ उड़ जाएगा तो फिर कहाँ से इलाज होगा। सुबह जब घूमने के लिए निकलते हैं ना तो हमेशा यहाँ देखते हैं कि गंदगी का थोड़ा सा लगा रहता है, अंबार लगा रहता है। कुछ आपत्तिजनक चीज़ भी ऐसा रहता है जो कि रास्ते में सामान्य गड़ जाता है। वो हम मेरे को लगता है सिरिंज उरिंज भी देखते हैं हमेशा फेंका रहता है यहाँ पे, और कभी भी दुर्घटना घट जाता है। अभी मेरे सामने ही एक नगर निगम के कर्मचारी थे, उनके हाथ में गड़ गया। वो आए मेरे पास कि देखिए गड़ गया है, कैसे उठाएं हम लोग। कितना मना करने के बावजूद भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं। और कार्टून जो बांधने का जो होता है वो फीता, वो आए दिन रास्ता में गिरा रहता है, उससे उलट के 4 दिन पहले भी सुबह के टाइम में हम लुढ़क गए। संजोग था कि बच गए, नहीं तो हाथ पर भी टूट जाए। रास्ता में ही कूड़ादान बना दिया गया है, तो लोग कूड़े में तो इतना बढ़िया सब व्यवस्था किया गया, लेकिन कूड़ा और दान में कूड़ा नहीं डाल करके लोग बाहर सड़क में भेज देते हैं। अरे पीने का चापाकल है यहाँ पे, चापाकल में यहाँ पे लेटरिन बाथरूम सब लोग कर देते हैं यहाँ पर, जो कि अंदर में सुलभ शौचालय है, वहाँ नहीं जा करके लोग बाहर में करते हैं। लोग पीने की इतना बढ़िया व्यवस्था नगर निगम द्वारा किया गया, लेकिन आज देखिए इसका यह स्थिति बना हुआ है। हम नगर निगम से अनुरोध करते हैं कि कूड़ादान को कम से कम यहाँ से हटा दिया जाए और आने जाने वाले लोगों को सुगम हो और आराम हो, कोई भी चीज़ की घटना ना घटे। कोई भी चीज़ चाहते हैं नगर निगम से कि ये कूड़ादान को यहाँ से हटा दिया जाए और आने जाने का लोगों को साधन मिले बढ़िया। और क्या, हम यही अनुरोध करते हैं नगर निगम से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सीसीएल कोलियरी इलाके के बनियाडी में बाल गोपाल कमेटी द्वारा मूर्ति स्थापित कर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के बाद मंगलवार की देर शाम प्रतिमा का विसर्जन स्थानीय बिजली तालाब में कर दिया गया। प्रतिमा विसर्जन से पूर्व भक्तों ने गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला और नाचते झूमते प्रतिमा का विसर्जन किया। यहाँ पूजा कार्यक्रम को सफल बनाने में गणेश यादव, अजय कुमार, सोमेश कुमार, युवराज सिंह, विक्की, संजय, विशाल, आकाश, बिक्कू आदि लगे हुए थे।
धनवार थाना क्षेत्र के परसन ओपी निवासी सुकर महतो ने परसन ओपी प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी को आवेदन देकर न्याय की मांग की है। सुकर महतो का आरोप है कि जमीन संबंधित एक मामले को लेकर उनकी पत्नी ने धनवार थाना में आवेदन दिया था। आवेदन पर पुलिस ने कांड संख्या 146/21 दर्ज किया था। इसके बाद इस मामले में उन्होंने जिन्हें आरोपी बताया था उन लोगों के द्वारा उन पर धनवार थाना में एक ही डेट में 3 FIR दर्ज करवा दिया गया। इसके बाद पुलिस के द्वारा उन्हें व उनके परिवार को धमकी दी जाने लगी। इस बीच 27 अगस्त को परसन ओपी प्रभारी अभिषेक प्रसाद यादव के द्वारा एक अनजान लड़के से दयालपुर जंगल बुलाया गया, जहां पहले से ओपी प्रभारी व छोटा बाबू अशोक प्रसाद साहू अन्य जवानों के साथ मौजूद थे। इसके बाद ओपी प्रभारी अभिषेक प्रसाद यादव ने उनके साथ गाली गलौज करने लगे, वहीं उनको डंडे से मारा भी। इसके बाद हाथ जोड़ जब वे माफी मांगे तो उन्होंने केस में दूसरे पक्ष सुलह करने की बात कही। सुकर महतो ने बताया कि ओपी प्रभारी के इस रवैये से वे काफी डरे हुए हैं, इसलिए एसपी को आवेदन देकर उन्होंने न्याय की मांग की है। नाम है सुकर महतो, घर पूरे कला, थाना धनवार ओपी परसन। हम अपना घर बनाए थे, जमीन खरीद थी, वो घर के लिए लड़ाई था, जमीन का घर तोड़ दिया था। तो केस किए थे 7वां महीना में परसन ओपी से। तो इतना दिन रहते रहते रह गया कि अभी जो है तो परसन ओपी के दरोगा अभिषेक यादव हमको 27 तारीख को बुला के ले गया जंगल के तरफ रोड पर बहुत गाली गलौज किया और मारपीट धक्का मुक्की किया। पूरी केस से तुम तुरंत जल्दी हटाओ, नहीं हटाते हैं तो तुमको इतना जाली केस में फंसा देंगे, ये जिंदगी भर जेल में रहोगे। इसके बाद हम वहाँ से आए और कुछ वकील के सुनाए, कह करके तो कहा कि ऐसी नहीं होगा। तो हम चल गए एसपी साहब को एगो दरखास्त दिए। केस किस पे किए थे आप? हैं? केस किस पे किए थे आप? केस किए थे हम राजेंद्र प्रसाद वर्मा, महावीर प्रसाद वर्मा। कौन है ये? वो जमीन बेचने वाला था। अच्छा। महावीर प्रसाद वर्मा। गांव के लोग? गांव के लोग। अच्छा। और उनको बेटा अमित प्रसाद वर्मा और बालेश्वर प्रसाद वर्मा, सिकंदर प्रसाद वर्मा, राजू प्रसाद वर्मा, ये सब पर हम केस किए थे और केस हमारी पत्नी किए थे। आज हमारा और हमारे पत्नी के नाम से वो जमीन लिखा है। अभी जो है तो इस तरह से दरोगा करने लगा कि मारपीट की, तुम जल्दी से जल्दी केस को हटाओ, जल्दी से कंप्रोमाइज़ करो, और नहीं तो तुमको जाली केस में फंसाएंगे, रहकर तंग करेंगे। तो हम आपके एसपी साहब को दरखास्त दिए, अंधेरे लिखे थे लेकिन आज हम दिए।